जी, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस मॉडल्स कौन कौन से होते हैं। उसमें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल इज़ अ प्लान ड्रिवन बेस्ड, इसमें प्लान ड्रिवन अप्रोच यूज़ की जाती है। और वाटरफॉल मॉडल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग एक्टिविटीज: रिक्वायरमेंट डेफिनेशन, सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, implementation and unit testing, integration and system testing, operation and maintenance. These all activities are performed in a sequential way from top to bottom. First activity of waterfall model is requirement definition. What is requirement definition? Requirement analysis and definition. The system services, constraints and goals are established by consultation with system user. They are then defined in detail and serve as a system specification. Requirement analysis and definition में सिस्टम सर्विसेज को डिफाइन किया जाता है कि सिस्टम क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, उन सर्विसेज को प्रोवाइड करने में कंडीशंस क्या होंगी और क्या गोल है जो हमें अचीव करना है। गोल सेट किया जाता है, गोल इस्टेब्लिश किया जाता है बाय कंसल्टेशन विद सिस्टम यूजर्स। दे आर देन डिफाइंड इन डिटेल एंड सर्व एज सिस्टम स्पेसिफिकेशन। और इन तमाम चीज़ों को, इस पूरे एनालिसिस को जब हम डिटेल में डिज़ाइन करेंगे या डिटेल में डिफाइन करेंगे तो उसे कहते हैं सिस्टम स्पेसिफिकेशंस। सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन क्या है? द सिस्टम डिज़ाइन प्रोसेस पार्टीशंस द रिक्वायरमेंट टू ईदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सिस्टम। अब रिक्वायरमेंट्स दो तरह की हो सकती हैं, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं एंड हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। तो डिज़ाइन प्रोसेस में हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स एंड हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स को कैटेगराइज कर देते हैं। इट इस्टैब्लिश एन ओवरऑल सिस्टम आर्किटेक्चर। सिस्टम का एक पूरा आर्किटेक्चर डिज़ाइन किया जाता है, सिस्टम का एक फ्रेमवर्क डिज़ाइन किया जाता है। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग एंड डिस्क्राइबिंग द फंडामेंटल सॉफ्टवेयर सिस्टम एब्स्ट्रैक्शंस एंड देयर रिलेशनशिप। अब सॉफ्टवेयर डिज़ाइन क्या होता है? सॉफ्टवेयर डिज़ाइन में बेसिकली हम उन तमाम कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उन कंपोनेंट्स के दरमियान रिलेशनशिप्स को डिफ़ाइन करते हैं। जब हम सिस्टम की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे, उनके रिलेशनशिप्स को डिफ़ाइन करेंगे तो हमारे पास सिस्टम का एक फ्रेमवर्क डिज़ाइन हो जाएगा, सिस्टम का एक स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसे हम कहते हैं सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। इम्प्लीमेंटेशन एंड यूनिट टेस्टिंग। ड्यूरिंग दिस स्टेज द सॉफ्टवेयर डिज़ाइन इज रियलाइज्ड एज अ सेट ऑफ प्रोग्राम और प्रोग्राम यूनिट। अब सॉफ्टवेयर डिज़ाइन को प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट करना या जो कंपोनेंट्स हमने आइडेंटिफाई किए थे उनको प्रोग्राम यूनिट्स में कन्वर्ट करना, इसे हम कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन। यूनिट टेस्टिंग इन्वॉल्व वेरीफाइंग दैट ईच यूनिट मीट्स इट्स स्पेसिफिकेशन। यूनिट टेस्टिंग में हम उन तमाम कंपोनेंट्स को, उन तमाम प्रोग्रामिंग यूनिट्स को इंडिविजुअली टेस्ट करते हैं और ये चेक करते हैं कि क्या वो कंपोनेंट्स अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन डिज़ाइन किए गए हैं, क्या वो कंपोनेंट्स या वो यूनिट्स अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन वर्क कर रहे हैं या नहीं। तो ये है यूनिट टेस्टिंग के हम कंपोनेंट्स को इंडिविजुअली टेस्ट करते हैं। इंटीग्रेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग। द इंडिविजुअल प्रोग्राम यूनिट्स और प्रोग्राम्स आर इंटीग्रेटेड एंड टेस्टेड एज अ कंप्लीट सिस्टम टू इंश्योर दैट द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स हैव बीन मेट। इंडिविजुअल प्रोग्राम यूनिट्स और प्रोग्राम्स आर इंटीग्रेटेड। अब इंटीग्रेशन क्या है कि तमाम कंपोनेंट्स को इंटीग्रेट करना, असेंबल करना। वो जो कंपोनेंट्स हमने डिज़ाइन किए हैं, वो कंपोनेंट्स जिनको हमने प्रोग्राम किया है, अब उन तमाम कंपोनेंट्स को हमने असेंबल करना है, कंबाइन करना है और एक कंप्लीट सिस्टम बनाना है। कंपोनेंट्स को पहले हमने अलग टेस्ट किया तो वो है यूनिट टेस्टिंग। अब कंपोनेंट्स को कंबाइन करने के बाद, असेंबल करने के बाद टेस्ट करेंगे तो वो है इंटीग्रेशन टेस्टिंग। और जब कंपोनेंट्स को हम कंबाइन कर लेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे तो हमारे पास एक कंप्लीट सिस्टम डेवलप हो जाएगा। कंप्लीट सिस्टम को डेवलप करने के बाद हम कहते हैं सिस्टम टेस्टिंग। ट्रीटमेंट से हम यहाँ पे तीन तरह से सिस्टम को टेस्ट कर रहे हैं। पहले इंडिविजुअली तमाम कंपोनेंट्स को, इंडिविजुअल यूनिट्स को टेस्ट किया जाता है, इंटीग्रेट करने के बाद टेस्ट किया जाता है और इंटीग्रेशन के बाद कंप्लीट सिस्टम डेवलप होने के बाद सिस्टम टेस्टिंग परफॉर्म की जाती है। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। दिस इज़ द लॉन्गेस्ट लाइफ साइकिल फेज। द सिस्टम इज इंस्टॉल्ड एंड पुट इनटू प्रैक्टिकल यूज़। सिस्टम डेवलप होने के बाद हम ऑपरेशनल एनवायरनमेंट में सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, सिस्टम को डिलीवर करते हैं और यूज़ करते हैं। मेंटेनेंस इन्वॉल्व करेक्टिंग एरर्स विच वर नॉट डिस्कवर्ड इन अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल।
improving the implementation of system units and enhancing the system services as new requirements are discovered. ऑपरेशन क्या है? सिस्टम को यूटिलाइज करना, यूज़ करना, ऑपरेशनल इन्वायरमेंट में सिस्टम को इंस्टॉल करना, सिस्टम की सर्विसेज को गेन करना. मेंटेनेंस क्या है कि ड्यूरिंग सिस्टम यूसेज या ऑपरेशनल इन्वायरमेंट में सिस्टम फंक्शनैलिटीज़ में कहीं पे कोई एरर आ जाता है, उसको रिकवर करना, उसको सॉल्व करना, कहीं इम्प्रूवमेंट्स करनी है, रिक्वायरमेंट्स में चेंजेस आ जाते हैं तो उन चेंजेस को अकोमोडेट करना. तो ये क्या है? सिस्टम मेंटेनेंस. वाटरफॉल मॉडल, द रिजल्ट ऑफ ईच फेज इज वन और मोर डॉक्यूमेंट्स दैट आर अप्रूव्ड. दीज स्टेजेस ओवरलैप एंड फीड इंफॉर्मेशन टू ईच अदर. वाटरफॉल मॉडल में हर फेज़ के बाद एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया जाता है, अप्रूव डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं. वाटरफॉल अप्रोच में हर स्टेज, हर फेज़ सेकंड फेज़ को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है. फॉर एग्जांपल जैसे रिक्वायरमेंट फेज़ से जो हमारे पास आउटपुट आएगी वो डिज़ाइन फेज़ के लिए एज अ इनपुट यूज़ की जाएगी. और इसी तरह डिज़ाइन फेज़ से जो आउटपुट आएगी, जो एक फ्रेमवर्क आएगा, उसको हमने कोडिंग में कन्वर्ट करना है तो वो कोडिंग या इम्प्लीमेंटेशन फेज़ के लिए एज अ इनपुट यूज़ की जाएगी. इट मीन्स कि हर टॉप फेज़ बॉटम फेज़ को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है. ड्यूरिंग डिज़ाइन प्रॉब्लम विद रिक्वायरमेंट्स आर आइडेंटिफाइड. ड्यूरिंग कोडिंग डिज़ाइन प्रॉब्लम्स आर फाउंड एंड सो ऑन. और दूसरा ये भी है इसमें कि हर फेज़ में प्रीवियस फेज़ की प्रॉब्लम्स को साथ साथ सॉल्व किया जाता है. फॉर एग्जांपल अगर डिज़ाइन में कहीं प्रॉब्लम्स हैं तो वो आइडेंटिफाई हो जाएंगी कोडिंग के फेज़ में. इसी तरह प्रॉब्लम्स विद रिक्वायरमेंट्स आर आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग डिज़ाइन. और अगर रिक्वायरमेंट्स में कहीं प्रॉब्लम्स है तो वो डिज़ाइन फेज़ में आइडेंटिफाई हो जाएंगे और हम डिज़ाइन फेज़ में उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं. बिकॉज ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड अप्रूविंग डॉक्यूमेंट्स, आइट्रेशंस आर कॉस्टली एंड इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट रीवर्क. क्योंकि इसमें डॉक्यूमेंट क्रिएट किया जाता है हर फेज़ के बाद, आइट्रेशंस जो हैं वो कॉस्टली हो सकती हैं, रीवर्क इंक्रीज़ हो सकता है अगर हम इसमें चेंजेस करते हैं बार बार. क्योंकि अगर किसी भी फेज़ में जाके हम चेंज करते हैं तो हमें वो प्रीवियस तमाम फेजेस को रिपीट करना पड़ता है. प्रीवियस तमाम फेजेस को रिपीट करने का मतलब है रीवर्क, एफ़र्ट इंक्रीज़ हो जाती है, एफ़र्ट इंक्रीज़ होगी और साथ साथ हर फेज़ के बाद हमें डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा तो जिसकी वजह से कॉस्ट भी इंक्रीज़ हो जाती है. द मेन ड्रॉबैक ऑफ वाटरफॉल मॉडल इज़ डिफ़िकल्टी ऑफ अकोमोडेटिंग चेंज आफ्टर द प्रोसेस इज़ ऑन गोइंग. एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक वाटरफॉल मॉडल का ये है कि इसमें चेंजेस को अकोमोडेट करना बहुत डिफ़िकल्ट है. वही इशू है कि हमें तमाम फेजेस को रिपीट करना पड़ेगा. तमाम फेजेस को रिपीट करने का मतलब है कॉस्ट इंक्रीज़ होना और रीवर्क. मेकिंग दीज चेंजेस में इन्वॉल्व रिपीटिंग प्रीवियस प्रोसेस स्टेजेस. द एडवांटेज ऑफ वाटरफॉल मॉडल आर दैट डॉक्यूमेंटेशन इज प्रोड्यूस एट ईच फेज. अब इसका एक एडवांटेज ये है कि हमें हर फेज़ के बाद एक डॉक्यूमेंट मिल जाता है या डेवलपमेंट प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हमारे पास एक डॉक्यूमेंटेशन है. अगर कहीं प्रॉब्लम आ जाती है तो हमें प्रीवियस पूरी हिस्ट्री हमारे पास होगी, हम कहीं पे भी किसी भी फेज़ को जाकर दोबारा से स्टडी कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं. अगर कहीं चेंजेस करने हैं तो हम इजीली उसको अकोमोडेट कर सकते हैं. वाटरफॉल मॉडल प्रॉब्लम्स क्या हैं? इनफ्लेक्सिबल पार्टीशनिंग ऑफ प्रोजेक्ट इनटू डिस्टिंक्ट स्टेजेस दैट मेक इट डिफ़िकल्ट टू रिस्पॉन्ड चेंजिंग कस्टमर रिक्वायरमेंट. एक तो हर फेज़ को सेपरेट परफॉर्म किया जाता है और सिक्वेंशली परफॉर्म किया जाता है. तो कहीं पे अगर किसी एक फेज़ में चेंज करना है तो उन चेंजेस को अकोमोडेट करना